अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं एक बहुत खूबसूरत टॉपिक लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलें मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन के अंगूठे के ये पहले पोर पे बुद्धाई बनी होती है, ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर कामयाब होती है और ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। और ख़ासकर जिनकी ये लाइन मुकम्मल होती है, ये दाने बने होते हैं मुकम्मल, तो अल्लाह ताला इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी अच्छी होती है और अल्लाह ताला इनको बेटे और बेटियाँ औलाद भी ज़रूर देते हैं। और ख़ासकर जिनके ये 3 रिंग भी मुकम्मल हों तो ये भी औलाद भी मिलती है ऐसे लोगों को और इज़्ज़त दौलत शोहरत भी मिलती है। तो चलें, जिन लोगों को बिल्कुल पामिस्ट्री की अलिफ बे का भी पता नहीं है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये ज़िंदगी की लाइन है जनाब, इसको ज़िंदगी की लकीर बोलते हैं। ये जितनी गुलाई में हो, टूटी फूटी ना हो, इतनी अच्छी समझी जाती है कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी होगी, इतनी आप शाहाना ज़िंदगी गुजारेंगे, अमीराना ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें कम आएंगी। ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन अगर थोड़ी सी हट के शुरू हो तो इसको ज़्यादा अच्छा समझा जाता है और ये हल्की सी यहाँ से पहुँच के यहाँ से नीचे खाम खानी चाहिए दिमाग की लाइन। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन लोगों में रूहानियत भी पाई जाती है और ऐसे लोग प्रैक्टिकल भी होते हैं कि वो ज़िंदगी के मैदान में भी तरक्की करेंगे और रूहानियत के मैदान में भी तरक्की करेंगे, ज़रूर दर्जात हासिल करेंगे। इसके अलावा जनाब आपकी हार्ट की लाइन, वो भी मैं ड्रा करके बता देता हूँ। हार्ट की लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी ये समझी जाती है ये, और यहाँ से एक शाख ऊपर चली जाती है, बहुत अच्छी। अगर आपकी दिल की लाइन ऐसी है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खूबसूरत दिल के मालिक हैं। इसके बाद जनाब आपकी किस्मत की लाइन अगर यहाँ से स्टार्ट लेती है या थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट लेती है, लेकिन इसको टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बड़ी उंगली के इस उबार पे उबारे ज़ोहर पर ये ख़त्म होती है। इसी तरह जनाब ये आपकी है शोहरत की लाइन, ये आमतौर पर यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाती है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये देख लें, ये शोहरत की लाइन है जनाब आपकी। तो जनाब अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि शादी की उम्र, आपकी शादी किस एज में होगी। सबसे पहला सवाल तो ये होता है। तो शादी की लाइंस हम छोटी उंगली के नीचे इस जगह पे देखते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये जगह और ये दिल की लाइन है, यहाँ से नीचे से गिनना शुरू करते हैं। इसको आपने 50 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो सेंटर में तकरीबन 25 आता है, यहाँ पे तकरीबन 20, यहाँ 25, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 40-50। तो आम तौर पे अगर इसके आपको बिल्कुल शुरू में एक हल्की सी लाइन नीचे की तरफ आपको नज़र आती है, ऐसे टूटी हुई नज़र आती है, तो ये होता है कि ऐसे में ये होता है कि इंसान को बचपन में किसी से मोहब्बत होती है, चाहे लड़की है या लड़का है, उसे कोई अच्छा लगा लेकिन वो मोहब्बत उसके दिल में ही रहती है। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसकी कहीं पे मंगनी भी हो जाती है लेकिन वो किसी न किसी वजह से टूट जाती है। तो ये जब बारीक सी लाइनें हो ना, ये मंगनी टूटने की या दिल ही दिल में मोहब्बत करने की ये लाइनें होती हैं, बस इससे ज़्यादा इनकी मीनिंग्स नहीं होती। लेकिन अगर आपको यहाँ सेंटर में इस जगह बहुत ही गहरी और हल्की सी ऐसी लाइन मिले तो इसका मतलब ये होता है कि आप, और ये हल्की सी नीचे की तरफ झुके, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शुरू में किसी से मोहब्बत होगी, वो मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये लाइन छोटी सी लाइन थी, टूट गई। या आपकी कहीं पे मंगनी हुई, वो मंगनी ख़त्म हो गई। अब ये हल्की सी नीचे की तरफ झुकेगी अगर लाइन, तो ये बताएगी कि शादी तो आपकी अपनों में ही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बहुत ही करीबी रिश्तेदार हों, थोड़े दूर पार के भी हो सकते हैं, लेकिन चांस होता है कि आपकी अपनों में ही शादी होगी जब नीचे छोटी लाइनें आपको नज़र आती हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि किसी गैर बरादरी में या बाहर आपको कोई अच्छा लगा लेकिन वो आपको नहीं मिल सका, तो जब वो आपकी वो मंगनी या आपका जो इश्क है वो नाकाम हो गया, आपकी मोहब्बत नाकाम होगी, तो फिर ज़्यादा चांस ये होता है कि 25 से लेके 30 साल की एज में आपकी शादी अपनों में हो जाती है। ये याद रख लें आप। इसके बाद जनाब
मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि आपको शादी की एज का कैसे पता चलता है। तो अगर इसके सेंटर में यहाँ तक हो जाती है, सेंटर तक, यहाँ पे आपको लाइन शो होती है बिल्कुल सेंटर में, छोटी उंगली और इस दिल की लाइन के बिल्कुल सेंटर में, तो आपकी शादी 25 से 27 साल की एज में हो जाएगी। और अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाके बिल्कुल सीधी ऐसे नज़र आती है, तो इसका मतलब ये है कि 30 से 32 साल की एज में आपकी शादी हो जाएगी। और मज़ीद ये अगर थोड़ी सी ऊपर नज़र आती है, तो हद जो है ना वो तकरीबन 40 साल तक जो है ना वो लास्ट हम इसको काउंट करेंगे जनाब कि आपकी शादी अगर छोटी उंगली के थोड़ा सा नीचे नज़र आ रही है तो 40-50 के दरमियान भी आपकी शादी के चांसेस हैं। और अगर आपको एक गहरी लाइन ऐसे नज़र आती है बहुत ही शुरू में नीचे की तरफ, और उसमें कोई छोटी लाइन है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी अपनों में शादी हो जाएगी, या मे बी आपकी लव मैरिज ही हो जाए, लेकिन वो उसके शुरू में कोई बारीक लाइन नहीं होती। तो ये ज़्यादा चांस होता है कि आपकी लव मैरिज हो जाए या अपनों में हो जाए। अगर शुरू में बिल्कुल नज़दीक ही आपकी शादी की लाइन नज़दीक दिल की लाइन की नज़र आती है, तो ये तकरीबन 18 से 20 साल की एज में चाहे लड़का हो या लड़की हो उन लोगों की शादी हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है कि शादी की एज कैसे हम काउंट करेंगे, किस एज में होगी ये आपको पता चल गया, और शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी ये भी आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो गया है। अब हम मज़ीद रीड करेंगे कि और कौन सी जगह होती हैं जहाँ से पता चलता है कि आपकी शादी कामयाब होगी या कब शुरू हो रही है, कब चांस बन रहे हैं आपकी शादी के। तो यहाँ पे आपको ज़िंदगी की लाइन से यहाँ पे एक लाइन पैरेलल चलते नज़र आती है। इसको गार्डियन एंजल लाइन भी बोलते हैं, और हम इसको बाज़ दफ़ा शादी की एज के लिए भी काउंट करते हैं कि इस एज में आपकी शादी हो जाएगी। और ये आपकी जो होता है ना जीवन साथी, वो जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रहा होता है, ये उसको भी शो करती है। ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये बड़ी मज़े की लाइन है, ये बहुत सारे मीनिंग्स देती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत भी कर रही होती है। कोई हादसा हो तो इस लाइन की वजह से आप उस हादसे से बच जाते हैं, बीमारी से बच जाते हैं। और ये असल में सहारों की लाइन है, ये आपके किसी बहन भाई की भी लाइन हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, माँ और बाप की तरह आपको पाल रहे हैं। ये आपकी बहन की भी हो सकती है, भाई की भी हो सकती है, और ये लाइन आपकी वाइफ की भी हो सकती है, आपके हस्बैंड की भी हो सकती है। और अगर हाँ यहाँ पे अगर हम आमतौर पर अगर शादी की लाइन को काउंट करें, तो अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो पता चला कि जनाब यहाँ पे तकरीबन 22 से 23 साल एज बनती है। तो 23 साल में आपकी यहाँ पे अगर लाइन ने स्टार्ट ली है तो 23 साल में आपकी शादी हो जाएगी। और लेकिन अगर ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट लेती है, यहाँ से स्टार्ट लेती है, तो ये तकरीबन 24 साल। तो ये लाइन जितनी ज़िंदगी की लाइन के करीब होगी इतनी ही उस रिश्ते में ज़्यादा मोहब्बत होगी, ज़्यादा उस मोहब्बत में शिद्दत होगी। यानी कि अगर मियाँ बीवी हैं तो वो ज़्यादा उनमें आपस में शदीद मोहब्बत होगी। और जितना ये फासला बढ़ता जाएगा इतना रिश्तों में थोड़ा सा रिश्ते चल तो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा गैप होता है उसमें। तो ये जनाब बता रहे हैं कि अगर आपकी शादी 23-24 साल की एज में हुई है और यहाँ पे एक और लाइन नज़र आ रही है, और ये तकरीबन एज बनती है 30 से 35 साल, तो यहाँ पे कोई और लड़की भी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकती है और आप दूसरी शादी की तरफ जा सकते हैं। इनके ज़रूरी नहीं होता कि आपने दूसरी शादी, यहाँ पे एक शादी की लाइन देखी, यहाँ पे एक शादी की लाइन देखी तो आप करार दें। ये देख लेंगे जनाब ऊपर 2 लाइन यहाँ पे शादी की लाइनें नज़र आ रही हैं 2, तो 100% ही 2 शादियाँ। और अगर एक लाइन नज़र आ रही है लेकिन बंदे ने 2 शादियाँ कर लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें यहाँ देखने के बजाय शादी की लाइन देखने के यहाँ पे भी हम रीड कर सकते हैं। तो पता चला जनाब कि अगर यहाँ पे आपको 3 लाइनें नज़र आती हैं या 2 लाइनें नज़र आती हैं, तो ऐसे बंदों की ज़िंदगी में 2 लोग शामिल हो सकते हैं। यानी कि लड़की हो तो उसकी 2 शादियाँ हो सकती हैं, लड़का है तो उसकी भी 2 शादियाँ हो सकती हैं। तो जनाब मज़ीद आपको बताता हूँ कि मज़ीद की शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। अब ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपसे वादा किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो ये पहला हिस्सा मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। तो इसका दूसरा हिस्सा मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों बना दूँगा। तो उसमें फिर ये बताऊँगा
कि ये शादी आपकी अपनों में होगी या गैरों में होगी, वो कैसे पता चलता है। और आपको ज़िंदगी में दुख अपनों से मिलते हैं या गैरों से, वो कौन सी लाइनें होती हैं। तो ये दूसरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी, उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, लाइक लाजमी करें, हौसला अफजाई होती है हमारी। और कोई जनाब आपका ख़र्चा नहीं आएगा लाइक करने में, हाँ हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अच्छे लोग वही होते हैं जो दिल से दाद देते हैं। अगर किसी ने कोई मेहनत की हो, कोई अच्छा काम किया हो, तो दिल से दाद देनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब मैं ये इसका दूसरा हिस्सा बनाऊंगा ना, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो ये उसी सूरत में होगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पर भी क्लिक किया होगा। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप तक हर मेरी वीडियो पहुंचेगी, अदरवाइज़ नहीं पहुंचेगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी बंदे ने अपने हाथ की रीडिंग करवानी हो तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। बहुत मुनासिब सी फीस लेता हूँ और बड़ी डिटेल के साथ, तकरीबन घंटा 2 घंटे, जितना मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ मैं रीडिंग में देता हूँ। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी डिटेल के साथ आपके हाथों की रीडिंग भी करूँगा। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।